साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कोरोना महामारी के भयानक संक्रमण के बीच में हमारे जैसे लोग बार बार खबरें लेकर के आ जाते हैं कि यहाँ समस्याएं हैं, यहाँ मौत हो रही है, शमशान घाट पर लाशों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। लेकिन सरकार अपनी तरफ से दावे करती है कि सब कुछ ठीक है, न ऑक्सीजन की कमी है, न बेड की कमी है, न किसी भी तरह की दवाइयों की कमी है। तो आखिर क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरे बैठी है? ऐसा हम कतई नहीं कह रहे। सरकार अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तब जब स्थितियां बद से बदतर हो। कोरोना के पहले संक्रमण से दूसरी लहर के आने तक जो समय मिला, उस समय को अगर धार्मिक आयोजनों में बर्बाद ना करते हुए अगर स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का ध्यान पहुंच जाता तो ऑक्सीजन की जो कमी देश की राजधानी में पड़ी, सैकड़ों दर्जनों लोगों की मौत हो गई, वो शायद मौतों को रोका जा सकता था। लेकिन मेरा विरोध इस बात को नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, कुछ कर रही है। मेरा विरोध इस बात को लेकर के है कि सरकार जब ये कहती है कि हमने कह दिया कि व्यवस्था ठीक हो गई, तो तुम मान लो कि व्यवस्था ठीक हो गई। मानो जब कोई पुलिस वाला किसी भालू को लटका करके पीटता है और भालू से कहलवा देता है कि कहो मैं ही शेर हूं, तो भालू पिटते पिटते कह देता है कि हाँ मैं ही शेर हूं। वही अंदाज में उत्तर प्रदेश की सरकार, उनका भांड मीडिया और दरबारी ब्यूरोक्रेट्स ये कहलवाना चाहते हैं लोगों से कि सब कुछ ठीक हो गया, और अगर नहीं कहोगे तो तुम्हारे ऊपर रासुका लगा दी जाएगी और संपत्ति दर्ज कर ली जाएगी। ऑक्सीजन के सिलेंडर अगर तुमने ट्विटर पर मांग लिए तो तुम्हारे ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कई लोगों पर कार्रवाई करने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि इन तमाम देशद्रोहियों की सूची में भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं के भी नाम शामिल हो गए हैं जिनको रीढ़ विहीन मान लिया गया था। मैं सलाम करता हूं ऐसे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे विधायकों को, सांसदों को, जो जनता की समस्याओं को समझते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे सीधे पत्र लिख रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री सख्त हैं, वो ऐसे सामान्य पत्रों का शायद संज्ञान ही नहीं लेते, अपनी धुन में मस्त हैं। उनकी ब्यूरोक्रेसी उनको बता रही है कि महाराज जी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसी ठीक ठाक के बीच में फिरोजाबाद की एक विधानसभा है जसराना, वहाँ से विधायक हैं राम गोपाल उर्फ पप्पू लोधी। उन्होंने अपना दर्द बयां किया है। ये बहुत पहले की खबर नहीं है, एक दो दिन पहले की ही खबर है। मतलब कि जब कहा जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक है, उसी दौरान ये खबर आती है। पप्पू लोधी एक वीडियो वायरल करते हैं, उसमें वो कहते हैं कि उनकी पत्नी संध्या लोधी और वो खुद एक अस्पताल में एडमिट थे जसराना में। वहाँ से उनको रेफ़र किया गया आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज। उन्होंने आगरा के डीएम से बात भी की। इसके बाद अपनी पत्नी को अपने विधायक प्रतिनिधि के साथ वहाँ एडमिशन के लिए भेजा। विधायक जी का आरोप है उस वीडियो में कि 3 घंटे तक उनकी पत्नी कई बार डीएम को फ़ोन करने के बाद, चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों को फ़ोन करने के बाद फर्श पर पड़ी रहीं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक की ये स्थिति है मुख्यमंत्री जी, और आप कह रहे हैं कि कहीं न बेड की कमी है, न वेंटिलेटर की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है। विधायक जी आगे दर्द बयां करते हैं कि चलो किसी तरीके से, चूंकि मैं विधायक था, 24 घंटे बाद अपनी पत्नी को एडमिट कराने में सक्षम हो गया। लेकिन आगे विधायक जी कहते हैं कि 24 घंटे से ज़्यादा बीत गए हैं एडमिट कराए हुए, मुझे पता ही नहीं चल पा रहा कि मेरी पत्नी की स्थिति क्या है। सामान्य मरीजों का सोचिए जो अपने घर परिवार वालों को कोविड अस्पतालों के गेट पर छोड़ करके लौट आते हैं, वो परेशान घूमते हैं कि शायद कोई बता दे कि उनके घर परिवार वालों की स्थिति क्या है। इसी में मैं भी आपसे एक अनुरोध करता हूं कि वास्तव में अगर जनता की दर्द और तकलीफ आप चाहते हैं कि कम हो जाए, तो ऐसे कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। कम से कम दिन में एक बार ही सही वीडियो कॉलिंग से पेशेंट की उनके घर वालों से बात करवा दी जाए या दिखा दिया जाए, उनको पता चल जाए कि उनके पेशेंट का इलाज चल भी रहा है या नहीं। एक दो अगर स्पेशलाइज्ड संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश में इस तरह की स्थितियां बहुत भयावह हैं। अगर सरकारी संस्थान में एडमिट करवा दिया तो यही नहीं पता चल पाता है कि पेशेंट के साथ हो क्या रहा है। इस पर गौर करिएगा मुख्यमंत्री जी। संतोष कुमार गंगवार लगातार बरेली से सांसद हो रहे हैं, शायद 8वीं बार इस बार सांसद हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के, वो मुख्यमंत्री से बड़ी दयनीय स्थिति में लिखते हैं। जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, वो लिख रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में एमएसएमई के अंतर्गत आने वाले उद्योगों को 50% की छूट उन अस्पतालों को दी जाती है जो ऑक्सीजन प्लांट लगाना चाहते हैं, वैसे ही बरेली में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए ऐसे अस्पतालों को छूट दी जाए ताकि ऑक्सीजन से आने वाली परेशानी का समाधान हो सके। मतलब कि मंत्री जी कह रहे हैं कि बरेली में ऑक्सीजन की परेशानी अभी भी बरकरार है। सुनिएगा मुख्यमंत्री जी। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि बायोपैक, वेंटिलेटर जैसे जरूरी उपकरण जो कोरोना की बीमारी में अति आवश्यक हैं, लेकिन व्यापारियों द्वारा उन्हें 1.5 गुना रेट पर दिया जा रहा है। तीसरा निवेदन वो करते हैं, यह बहुत जरूरी है कि कोरोना पीड़ित मरीज को कम से कम रेफरल अस्पतालों में तुरंत भर्ती किया जाए। पता चला है कि रेफरल होने के बाद पीड़ित मरीज जिस सरकारी अस्पताल में जाता है उससे कहा जाता है कि पुनः जिला अस्पताल से रेफर कराकर लाइए। मरीज लगातार इधर उधर घूमता रहता है, उसकी ऑक्सीजन लगातार नीचे गिरती रहती है। यह चिंता का विषय है। चौथा वो निवेदन करते हैं कि मेरी जानकारी में आया है कि बरेली में खाली ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी पड़ गई है, जिसका मुख्य कारण है कि शहर में काफ़ी लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घरों में एहतियात के तौर पर रख लिए। एक और महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा बरेली में मेडिकल से जुड़े महत्वपूर्ण अधिकारी अपने फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये अकेली बरेली की बात नहीं है, पूरे प्रदेश की कमोबेश यही स्थिति है। कुछ अधिकारी वास्तव में मेहनत से काम कर रहे हैं, हकीकत में व्यस्त हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग व्यस्त होने का दिखावा कर रहे हैं क्योंकि शायद इतना काम उनको इस महकमे में कभी करना नहीं पड़ा। अब जब अचानक से काम करना पड़ा है तो उनकी हालत बुरी तरीके से खराब है। कुछ अपना फ़ोन नॉट रीचेबल कर देते हैं, कुछ मरीजों का बहाना बना करके फ़ोन नहीं उठाते हैं। यही उत्तर प्रदेश की वास्तविक हकीकत है। मुख्यमंत्री जी, आप भले ही स्थानीय दौरा कर लें और ये भांड मीडिया आपके स्थानीय दौरे के बाद कहे कि मुख्यमंत्री जी के चरण पड़े और सारी समस्याएं खत्म हो गईं, लेकिन सारी समस्याएं खत्म नहीं हो रही हैं। मुख्यमंत्री जी, मेरा एक ही अनुरोध है आपसे, आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है, लेकिन समस्या बताने वालों पर रासुका और उनको ये धमकी देना कि संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। कोई अगर ट्वीट करता है कि यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ बेड की कमी है, तो आप उस पर, आपकी पुलिस जिस तरीके से मुकदमे दर्ज कर रही है, ये कहीं भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उचित कदम नहीं है। आपकी सख्ती का आलम यह है कि विधायक सांसद भी पत्र लिखने के बाद आपसे निवेदन कर रहे हैं, लेकिन वो निवेदन भी स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ऐसी सख्ती अपनी जनता, अपने वोटर, अपने मतदाताओं से आपके राजनीतिक स्वास्थ्य और सियासत के लिए कतई उचित नहीं। संक्षेप में बस इतना कहूँगा कि आंकड़ों की बाजीगरी का खेल आपकी सरकार और आपके ब्यूरोक्रेट्स कितना भी खेल लें, हकीकत यही है जब अपने पर बीतती है तब समझ में आता है कि किस तरीके से प्रदेश में अभी भी बंद इंतजामी के हालात हैं। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो हैं वो आप